प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी पहली कहानी है नियत की पाकीज़गी पर। बादलों के ऊपर जहाँ दरख्त हवा में तैरते हैं और नदियाँ सितारों की तरह चमकती हैं, वहाँ एक जादुई गांव है जिसका नाम है नूरवाना। इस गांव के हर बच्चे के पास एक उड़ने वाला ड्रैगन है और आज रात है सबसे खास रात, रोशनियों का मेला। बच्चे अपने ड्रैगन साफ करते, उनके परों को सजाते और उन पर जगमगाते फानूस लटकाते। आसमान रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठता और इन सबके बीच है अबूज़र, एक बहादुर और शरारती मुस्कुराहट वाला लड़का जिसका ड्रैगन शम्सा सूरज की तरह सुनहरी चमक रखता है। अबूज़र सिर्फ खुश होने पर ही राजी नहीं था, वो जीतना चाहता था सबसे बड़ा इनाम, सबसे रोशन ड्रैगन का अवार्ड। वो बोला, मैं शम्सा को सबसे ज़्यादा रोशन बनाकर दिखाऊंगा। मगर उसके दिल में एक खामोश बात थी। वो ये सब सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए कर रहा था, ना कि अल्लाह के लिए। मेला शुरू हुआ। ड्रैगन आसमान की बुलंदियों पर उड़ने लगे, रोशनियों की लकीर छोड़ते हुए। तैरते हुए दरख्त झूमने लगे, कौस कुज़ा आसमान पर बिखर गई। शम्सा भी फर से अपने परों को फैलाए उड़ने लगी, मगर अचानक शूं, उसकी चमक मद्धम होने लगी। एक एक करके फानूस बुझ गए और वो अंधेरे में डूब गई। अबूज़र का दिल डूब गया। लोग हंसने लगे, देखो शम्सा की रोशनी खत्म हो गई। अबूज़र शर्मिंदा होकर सर झुका लेता है। उसी वक्त उसने देखा एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। उसका नन्हा ड्रैगन कांटों में फंस गया था और उड़ नहीं पा रहा था। अबूज़र ने गहरी सांस ली। चलो शम्सा, दूसरों की मदद करते हैं। वो दौड़कर गया और ड्रैगन को कांटों से आज़ाद किया। बच्ची की आंखें खुशी से जगमगा उठीं और जैसे ही अबूज़र ने इखलास के साथ ये नेकी की, शूम, शम्सा एक सुनहरी रोशनी से चमकने लगी, ऐसी रोशनी जो पहले कभी ना देखी गई थी। पूरा आसमान सुनहरी सितारों से भर गया। लोग हैरत से देखने लगे। बुजुर्ग ने कहा, सबसे खूबसूरत रोशनी हमेशा एक खालिस दिल से निकलती है। अबूज़र मुस्कुराया, तारीफ के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि उसे सच्चाई और इखलास का राज मिल गया। बच्चों, अबूज़र की कहानी हमें एक ज़बरदस्त सबक देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। याद रखो, नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए करो, ना कि लोगों की वाह वाह के लिए, क्योंकि खालिस नियत वाला दिल 1000 फानूसों से ज़्यादा रोशन होता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है सिला रहमी यानी रिश्तेदारी और ख़ानदानी रिश्ते जोड़े रखने पर। एक तैरते हुए गांव में जिसका नाम था नहराबाद, जहां पानी की नहरें मकड़ी के जाल की तरह फैलती थीं और हर घर पानी पर फूलों की तरह तैरता था, वहां रहता था एक 9 साला लड़का तुराब। उलझे बाल, नारियल के छिलके से बनी कश्ती और अपनी नानी के सिले हुए बाददान के साथ। लेकिन आज तुराब खेलने नहीं निकला था। गांव पर एक अजीब सी लहर छा गई थी, खामोशी की लहर। न कोई सलाम, न कोई दुआ। कज़िन बात नहीं करते, खालाएं मिलने नहीं आती, यहाँ तक कि जो बरकतों का पुल मशरक़ी और मगरबी नहर को जोड़ता था वो भी टूट गया था। दादा जान यानी बाबा नून ने आहिस्ता से कहा, सुलह रहमी टूट रही है और गाँव अंदर से डूब रहा है। तो मैं जोड़ूंगा, तुराब ने कहा और चप्पू उठाया। साथ ही उसकी बोलती हुई तोती, फीलो और मूंगफली के मक्खन वाले सैंडविच। तुराब नहरों में चप्पू चलाता गया जहां लालटेनें झुकी हुई थीं और कंवल के फूल मुरझाए हुए। पहला स्टॉप आंटी हमीदा की बेकरी कश्ती। वो 5 साल से अपनी बहन से बात नहीं कर रही थी। तुराब ने रखा एक कार्ड, 2 चॉकलेट रोल्स और एक नोट, चलो दोबारा हंसे। हवा बदली, बाददान लहराने लगे। फिर आया कज़िन सलमान का वर्कशॉप, जहां खिलौना कश्तियों के पुर्जे जंग आलूद हो चुके थे। तुराब ने पुराना पुर्जा लाकर दिया और कहा, ये तुम्हारा ही था। सलमान की आंखें चमक उठी, मुस्कुराया, गले लगा लिया। अचानक टिन टिन, बरकतों का पुल एक तख्ता जोड़ बैठा। हर नेकी, हर जुड़ा हुआ रिश्ता
नहर की सतह चमकने लगी, फूल खिलने लगे, कश्तियां एक दूसरे से बंधने लगीं, मीनारों से घंटियां बजने लगीं। मगर एक शख्स बाकी था, चचा फहीम, जो दादा नूर से नाराज होकर गांव छोड़ गए थे। तुराब ने किनारे की तरफ कश्ती बढ़ाई, धुंध और खामोश पानियों को चीरता हुआ। वो तन्हा मछलियां पकड़ रहे थे। तुराब ने एक तस्वीर दिखाई, ईद के दिन की। हमें आपकी याद आती है, दादा जान भी आपको बहुत याद करते हैं। चचा फहीम की आंखें भर आईं, वो कश्ती पर आ गए। जब वो गांव में दाखिल हुए, वुश, बरकतों का पुल मुकम्मल जुड़ गया। रोशनी के साथ पूरा गांव जगमगा उठा। बच्चे गाने लगे, खानदान इकट्ठे हुए, नहरें चांदनी में झूमने लगी। और तुराब ने सीखा कि एक छोटा सा दिल भी पूरे गांव को जोड़ सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे कि उसकी रोज़ी कुशादा हो और उम्र में बरकत हो, वो सुलह रहमी करे। तो प्यारे बच्चों, कज़िन को कॉल करो, खाला को गले लगाओ, चचा को माफ़ करो, क्योंकि जब दिल जुड़ते हैं तो पानी भी मुस्कुराने लगता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देने पर। घने सरसब्ज मैदानों के दरमियान, जहां गुलाब छतों पर चढ़ते हैं और गलियों के लैंप पोस्टों से बेलें लटक रही होती हैं, एक गांव है। वादी गुलजार, फूलों की वादी। लेकिन ये फूल सिर्फ खिलते नहीं हैं, ये सरगोशी करते हैं। जी हाँ, हवा के दिनों में इनकी पंखुड़ियाँ कुछ कहती हैं। सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल नरमी से भरा हो। मिलिए सारा से, एक खुश मिजाज 8 साला बच्ची जो जामुनी दुपट्टा पहनती है और उसके जूते हमेशा कीचड़ से भरे होते हैं। वो कीचड़ से भंवरों को बचाती है और बकरियों की पुश्त पर सूरजमुखी के बीज लगाती है, बस वैसे ही दिल खुश करने को। एक दिन हवा में झूलती गेंदे की बेलों के नीचे से गुजरते हुए उसे सरगोशी सुनाई दी। हमारी भूली हुई मेहरबानी वापस लाओ, हमें दोबारा खिलने दो। सारा चौंकी, किसने कहा? आवाज दोबारा आई, इस बार बाग के दीवारों से। सारा दौड़ी, अपने बागबानी का थैला उठाया और अपनी वफादार बकरी बकरिया को बुलाया। एक ऐसी बातूनी बकरी जो चश्मा पहनती है और शायरी सुनाती है। फूलों को कुछ हो रहा है बकरिया, बकरिया ने सूंघ कर कहा। इनकी खुशबू मांद पड़ रही है, गांव वालों के दिल सख्त होते जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में लोग एक दूसरे की मदद करना छोड़ चुके थे। कोई कुएं वाले बूढ़े का हाल न पूछता, बच्चे हकलाने वाली बच्ची पर हंसते और गाय के फूल खाने पर झगड़े होते। फूल सब महसूस करते थे और उदास होकर मुरझा रहे थे। सारा ने इरादा कर लिया। अगले दिन बाजार में एक तख्ती के साथ खड़ी हुई। चलो 7 किले, आज एक नेकी करें। पहले पहल किसी ने ध्यान न दिया, लेकिन जब सारा ने एक बूढ़ी औरत के खजूरों से भरे थैला उठाने में मदद की, तो फ्रूट स्टॉल के फूलों ने अपना रंग चमकाया। जब उसने हकलाने वाली बच्ची को क्लास में बोलने में हौसला दिया, तो क्लासरूम की गेंदे की कलियां खिल उठी। बकरियां नाचती रही। देखो, नेकी इन फूलों के लिए सूरज की रोशनी है। एक एक करके दूसरे बच्चे भी शामिल होने लगे। वो एक दूसरे की मदद करने लगे, रोटी बांटने लगे, मुस्कुराने लगे और यहाँ तक कि पुराना पानी का नलका भी सबने मिलकर ठीक किया। और फिर वादी गुलजार खिल उठी। छतों से पेच बूटियां निकल आईं, दरख्तों से झूलते गुल अब्बास की घंटियां बजने लगी और दीवारों से खुशबू भरी सरगोशियां आने लगी। उस रात आसमान जुगनुओं से रोशन हो गया। सारा ने इर्द गिर्द देखा और मुस्कुराई। बस एक नेकी से सब कुछ बदल सकता है। प्यारे बच्चों, कभी भी नेकी के छोटे अमल को मामूली न समझो, क्योंकि अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना दिलों को जिंदा और बस्तियों को रोशन रखता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम में से एक ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। और हमारे नबी करीम ने फरमाया, जो किसी को नेकी की तरफ रहनुमाई करे उसे वही अज्र मिलता है जैसा करने वाले को मिलता है।
तो बच्चों, आज तुम किस दिल में नेकी का फूल खिलाओगे? प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है इल्म हासिल करने पर। एक ना खत्म होने वाले सहरा के बीचों बीच, जहाँ सूरज हर रेत के टीले पर सुनहरे नक्श बनाता है, वहाँ एक छुपा हुआ गांव है जिसे इल्माबाद कहते हैं। आधा सब्ज खजूर के दरख्तों से भरा हुआ और आधा रेत की सरगोशियों में गुम। लेकिन इल्माबाद एक राज रखता है, ऐसा खजाना जो सोने में नहीं बल्कि इल्म में दफन है। मिलिए सकीना से, 9 साला लड़की, तजस्सुस भरी आंखें, गुर्दालूद रुखसार और हर वक्त सवालों की बौछार, और उसकी बेहतरीन दोस्त रुकैया, उतनी ही बहादुर, उतनी ही ज़हीन और अपनी नोटबुक के बिना कभी नहीं। सकीना, तुम यकीन नहीं करोगी मैंने क्या पाया। पुरानी मसाला गाड़ी के नीचे एक चमकता हुआ तोमार। क्या ये कदीम है, जादुई है? लड़कियां तोमार खोलती हैं, लेकिन आधा तोमार गायब है। बस एक जुमला सुनहरी हुरूफ में चमक रहा है, इल्म नूर है जो इखलास की रेत में दफन है। हम इसे ढूंढेंगे, चाहे पूरा सहरा खोदना पड़े। तो एक जंग आलूड लालटेन, एक टेढ़ा कंपस और बादामों से भरा हुआ थैला, लड़कियां ऊंट पर सवार होकर रेत के टीलों की तरफ रवाना हो गईं। पहला स्टॉप सरगोशी करने वाली चट्टान, जहां हवा पहेलियां सुनाती है। वो गौर से सुनती हैं, जो सच जानना चाहे सिर्फ कैसे नहीं क्यों भी पूछे। ये इशारा है, पुरानी मस्जिद की लाइब्रेरी चलते हैं। वहाँ एक गुर्दालूद कोने में एक टूटी हुई शेल्फ के नीचे उन्हें तोमार का दूसरा हिस्सा मिलता है और अल्फाज जाहिर होते हैं, असल खजाना वो है जो दूसरों के काम आए, सिर्फ अपने नहीं। अचानक जमीन लड़जने लगती है। देखो, जाय नमाज के नीचे एक सुरंग खुल गई है। वो फिसलती हुई नीचे जाती हैं, एक खुफिया ज़ीरे ज़मीन हॉल में जो चमकती किताबों, तैरते कलमों और आयत व हदीस से मुज़य्यन दीवारों से भरा हुआ है। ये तो स्कूल है, एक खुफिया स्कूल, इल्म वालों का। वहाँ एक हदीस सुनहरी अरबी में लिखी होती है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तोमार का आखिरी टुकड़ा उनके सामने जाहिर होता है और पैगाम मुकम्मल हो जाता है। इल्म अल्लाह के नूर की कुंजी है, इसे फैलाओ, ये बढ़ता है। हमें ये वापस ले जाना है, पूरे गांव को दिखाना है। इल्माबाद वापस पहुंचकर वो दोनों एक बड़े अंजीर के दरख्त के नीचे एक छोटा स्कूल बनाती हैं। वो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, बूढ़े चाचा जान को कुरान के हुरूफ सिखाती हैं और कपड़े के तोमार से एक नन्ही सी लाइब्रेरी भी बनाती हैं। और यूं इल्माबाद चमकने लगा, सोने से नहीं, इल्म की रोशनी से। क्या मालूम था कि सबसे बड़ा खजाना हमारे कदमों तले और दिमागों के अंदर छिपा है। कहानी का सबक, इल्म ऐसा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। इसे तलाश करना आपको भी रोशनी देता है और आपके इर्द गिर्द वालों को भी। कुरान कह दो, क्या वो लोग जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं? तो जब भी दिल में कोई सवाल पैदा हो, उसे दफन न करो, उसका पीछा करो। शायद वही सवाल तुम्हें किसी छुपे हुए तोमार तक ले जाए। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है ज़कात अदा करने पर। सरसब्ज पहाड़ों के बीच, जहां बादल दरख्तों की चोटियों को चूमते हैं और फिरोजी चश्मे लोरियां गाते हैं, वहां बसा था एक जादुई गांव, वादी नूर। कहते हैं इस वादी में कहीं एक खजाने वाला संदूक छुपा है, मगर वो किसी चाबी से नहीं खुलेगा। सिर्फ सबसे नेक दिल ही उसके राज खोल सकता है। आइए मिलते हैं मोहसिन से। 10 साल का लड़का, घुंघरियाले बाल, कीचड़ साटे पाँव और हमेशा स्कूल से लेट। अकलील, चलो, मैंने अब्बा की पुरानी जाय नमाज के नीचे एक नक्शा ढूंढा है। इसका बेहतरीन दोस्त अकील थोड़ा खामोश मिजाज था, हमेशा अनोखे जानवरों की तस्वीरें बनाता और चमकते हुए कंकड़ जमा करता। अकील, अगर ये जाल है, अगर ये चीज मनहूस है। मोहसिन, तो हम जाल को ही जाल में फंसा देंगे। एक घुलेल, एक मुड़ा तुड़ा नक्शा और आधा खाया हुआ आम लेकर दोनों लड़के दौड़ते हुए जंगल में घुस गए।
जहां परिंदे रात सरगोशी करते और फूल पलके झपकते जब कोई उन्हें घूरता। हंसते हुए नाले को पार करके बैलों के पुल से गुजरकर वो सरगोशियों वाली बेद के दरख्त तक पहुंचे, वही दरख्त जिस पर नक्शे में एक्स का निशान था। मोहसिन हैरानी से, वो देखो, एक संदूक! काई से ढका हुआ, अरबी खत्ताती से मुज़य्यन, वो चमक रहा था जैसे सांस ले रहा हो। अकील उम्मीद से, हम अमीर बनने वाले हैं। लेकिन वो संदूक हिल भी ना सका, चाहे जितना जोर लगाया। अचानक दरख्त की रूह गूंजती आवाज में, ये संदूक सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जो रखने से ज्यादा बांटता है। मोहसिन हैरान, क्या बांटे? मेरे पास तो सोना भी नहीं। वापसी पर वो एक ज़ईफ औरत को सड़क किनारे देखते हैं, भूखी और सर्दी में ठिठुरती हुई। मोहसिन ने अपनी जैकेट उतार कर दी, अकील ने अपनी आखिरी खजूर उसे दे दी। वो औरत मुस्कुराई, उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। बूढ़ी औरत मोहब्बत से, अल्लाह तुम्हारे दिलों को बरकत दे। अगली सुबह वो बेद के दरख्त के पास वापस आए। संदूक चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, क्लिक, वो खुर गया। अकील चौंक कर, ओह, ये सिक्के चमक रहे हैं और ये तो तैर रहे हैं। संदूक के अंदर थे रोशनी से भरे हुए सिक्के, जुगनुओं की तरह फिजा में तैरते हुए, और सोने में कुंदा एक पैगाम। ज़कात वो किंजी है जो अल्लाह की बरकतों का दरवाज़ा खोलती है। इस दिन लड़कों ने वो सिक्के अपने पास नहीं रखे। उन्होंने वो किसानों, बेवाओं, यतीमों में बांट किए, और जब भी बांटा सिक्के बढ़ते गए। देहाती, माशाअल्लाह, वादी फिर से लहलहा उठी है, फसलें लौट आई हैं, यहाँ तक कि नाला भी अब जोर से गाता है। वादी नूर अब वो जगह नहीं रही, फिजा में बरकत फैल गई और वो संदूक सदका का बक्स बन गया, सबके लिए खुला। मोहसिन फख्र से, पता चला असल खजाना वो नहीं जो तुम रखते हो, बल्कि वो है जो तुम दूसरों को देते हो। कहानी का सबक, ज़कात माल को पाक करती है और बरकत के दरवाजे खोलती है, आपके लिए भी और पूरी कम्युनिटी के लिए भी। नमाज कायम करो और ज़कात दो, और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे अल्लाह के पास पाओगे। तो जब अगली बार कोई सिक्का मिले तो उसे गिनने से पहले सोचो, उसे बांटो, क्योंकि देने से खजाने खुलते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी आज की आखिरी कहानी है यतीमों की कफालत और देखभाल पर। ल्यूमा वुड के जादुई जंगलों में, जहां पेड़ लालटेन की तरह चमकते थे और गिलहरियां चश्मा पहनती थीं, एक विशाल पेड़ खड़ा था जो आसमान को रोशन करता था, दीप वृक्ष। हर रात ये पेड़ ऐसे फल खिलाता जो चमकते थे और पूरा गांव रोशन हो जाता, लेकिन इन्हें छूने का हक सिर्फ नेक दिलों को मिलता। और सोचो कौन सबसे पहले पेड़ पर चढ़ता? वूहू! चलो दौड़ लगाते हैं ऊपर तक। वो है हुसैन, 10 साल का, नंगे पांव, निडर और एक यतीम। गांव वाले उसे पसंद तो करते थे, लेकिन उसकी बात कम ही सुनते। वो तो बस गली का बच्चा है, हर वक्त जुगनुओं के पीछे भागता रहता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। दीप वृक्ष मुरझा रहा है। गांव में घबराहट छा गई, न रोशनी बची, न फसलें, न उम्मीद। अगर पेड़ बुझ गया तो ल्यूमावुड मिट जाएगा। पर हुसैन ने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं ठीक करूंगा इसे, मुझे इस जंगल को सबसे अच्छी तरह पता है। हाथ में एक चमकता कंकड़ और अपनी गुलेल लेकर वो पहुंचा विस्परिंग ग्रोव, एक जादुई जगह जहां पेड़ बोलते हैं और हवा पहेलियां सुनाती है। प्रकाश तब मुरझाता है जब भूले हुए दिल ठंडे पड़ जाते हैं। शीशों की गुफा में हुसैन ने अपनी नादें देखीं, तन्हा रातें, खाली कटोरियां, और वो लम्हे जब वो चुपचाप रोया, कोई गले लगाने वाला न था। अगर मैं अकेला भी हूं तब भी इस गांव को बचाऊंगा। अपने दिल में हिम्मत लेकर वो पहुंचा हार्ट रूट, दीप वृक्ष की जड़। वहां उसने एक आखिरी चमकता फल देखा जो मुरझा रहा था। उसे अपने लिए रखने की बजाय उसने उसे वेदी पर रखा और फुसफुसाया, या अल्लाह, अगर ये रोशनी इन्हें बचा सकती है तो इसे कबूल कर ले। धड़ाम, फल फट गया और सुनहरी रोशनी की नदी बहने लगी। दीप वृक्ष फिर से जीवित हो गया, पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल। वो वापस आ गया, रोशनी लौट आई है।
और उस रोशनी के बीच खड़ा था हुसैन, नेक दिल और चमकदार। वो सिर्फ एक लड़का नहीं है, वो तो बरकत है। गांव वालों ने उसके लिए घर बनाया, उसे नाम दिया दिले ल्यूमावुड। और उस दिन के बाद से गांव में कोई भी यतीम अकेला महसूस नहीं करता। सुबह दीप वृक्ष की रोशनी में ईमान वाले जमा होते थे। सबके दिलों में हुसैन के लिए प्यार था। बस यतीम पर सख्ती ना करो और सवाली को ना झड़को। तो अगली बार जब किसी को परिवार के बिना देखो, उसके लिए वो रोशनी बनो जैसे हुसैन बना। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।